और ये हिप्नोथेरेपी कैसे करते हैं? हिप्नोथेरेपी आपके सबकॉन्शियस लेवल पे होती है। हुँ, एक्चुअली हिप्नोसिस जो है हमारी डे टू डे लाइफ में भी वो मैजिक चल रहा है, लेकिन हिप्नोथेरेपी करके हम उसको एक अलग तरीके से पूरी स्टडी करते हैं। उसमें पूरा प्रोसेस स्टेप सारा कुछ बताते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो आप दिन भर में बहुत सारे लोगों के साथ अपने हिप्नोटिक स्टेट में रहते हैं। जब आपको कोई अपनी बात कह रहा है, बता रहा है, और आप सब कुछ कई बार होता है ना, हम भूल जाते हैं हुँ, और दूसरे की बात सुनते रहते हैं, तो वो एक तरीके से आप उस स्टेट में आ जाते हो, हिप्नोटिक स्टेट में आ जाते हो, जहाँ आप दूसरे की बात को पूरी तरह से, आपको शायद वो सही लगे या नहीं लगे, लेकिन आप उस वक्त पूरी तरह से वहाँ पे होते हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन एकदम इमीडिएटली आपका माइंड उस स्टेज पे चला जाता है। हुँ, एंड हिप्नोथेरेपी वो होती है जो सबकॉन्शियस लेवल पे आपके माइंड में काम करती है। जैसे कोई एडिक्शन है या कोई भी चैलेंज, किसी भी तरीके का कोई चैलेंज है, तो ये इतनी पावरफुल होती है कि जैसे हम डे टू डे लाइफ में सोचते हैं कि यार मुझे ना सुबह उठना चाहिए, या मैं वेट लूज़ करना चाहती हूँ, या मैं चाहती हूँ उस बंदे के बारे में ना सोचूँ, हुँ, हुँ, उसकी इमेज बार बार मेरे माइंड में आ रही है, किसी रिलेशनशिप से आपको वॉकआउट करना है। तो ये सारी चीज़ें कॉन्शियस डिसीज़न होते हैं हमारे, और कॉन्शियस डिसीज़न में ये होता है कि आप सोचते तो हो, लेकिन आपका माइंड जो है उस चीज़ को रिजेक्ट कर देता है जनरली। हुँ, हुँ, क्योंकि हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में हमारा क्रिटिकल माइंड भी होता है, और वो कहता है नहीं भाई, ये तो मैं नहीं करने दूंगा, बिकॉज तुम फैमिलियर हो ऑलरेडी, तुम्हारा इमोशन इतने समय से तुम इस चीज़ को करते आए हो, तो एक नई चीज़ को मैं नहीं समझता कि ये तुम्हें करने के लिए अलाउ करूं। तो जो भी आप चाहेंगे उस काम को आप चाहते हो, यानी आपने बुक्स पढ़ी, वीडियोस देखे, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोगों के लेक्चर सुने, लेकिन वो चीज़ आपके अंदर काम नहीं करती है, इस्टेब्लिश हुँ, नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि आजकल तो हमारे सोशल मीडिया पे भी इतना सारा ज्ञान सब कुछ मिल रहा बिल्कुल, है ना, हाँ, इन्फॉर्मेशंस मिल रही हैं। लेकिन आप देखते होगे सब चीज़ें हम स्क्रॉल तो कर रहे हैं मज़े से, लेकिन वो चीज़ें हमारे अंदर एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाती हैं, बिकॉज़ वहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड नहीं है उसको रिसीव करने के लिए। हुँ, तो जब ये हिप्नोथेरेपी हम करते हैं, ये एक सेशन होती है, इसमें 3 सेशन, 2 सेशन इस तरीके से हम करते हैं। हुँ, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को अपने माइंड के साथ इंटरकनेक्ट करते हैं, और आपके जो सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड को हम बाईपास करके आप एक अल्फा स्टेट में आ जाते हो। जैसे आप मेडिटेशन करते हो, हुँ, जब आपकी मेडिटेशन बहुत अच्छे से होती है, तो उस वक्त आप भूल जाते हो कि आपके आसपास क्या चीज़ें चल रही हैं, है ना। और हुँ, अपने इनहेल एक्सेल आप अपनी सांसों पे फोकस करते करते वो सारी चीज़ों से भी बाहर निकल जाते हो। थॉट्स जो हमारे एक स्पीड में चलती रहती है हर वक्त, वो भी बिल्कुल शांत हो जाती है। तो जैसे फ़िल्मों में दिखाते हैं हिप्नोथेरेपी वैसे ही होती है या कैसे होती है? एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं। क्लिनिकल, ये बहुत सारे लोगों को ये एक मिथ है, और बहुत सारे लोगों को ये डर भी होता है। मेरे पास भी क्लाइंट्स जब आते हैं, और मैं जनरली हिप्नोथेरेपी उनको प्रिस्क्राइब करती हूँ, 1-2 हुँ, सेशंस जब भी कुछ ऐसी चैलेंज लोग लेके आते हुँ, हैं। हुँ, लेकिन वहाँ पे जब वो करके जाते हैं, तो बहुत सूदिंग और रिलैक्स होते हैं। उनको लगता है कि जैसे मैं कब से नहीं सोई थी, और मुझे वो सो के उठने के बाद जो एक रिलैक्सिंग फील होता है, वो पूरी बॉडी के अंदर वो लाइटनेस फील होती है। जो पास्ट ट्रॉमास होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। लोग बहुत लिटरली क्राई रोते हैं उस जगह पे, और जब आप एक तरीके की कैथारसिस भी होती है, और आपके हुँ, जो पास्ट के इंसिडेंट्स जो हैं वो सारे चीज़ें निकल जाते हैं। ऐसे में जब आपका कॉन्शियस माइंड रास्ता देता है, यानी उसको हम बायपास करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड, ना ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाता है, और उस वक्त जो भी आपको चैलेंज का जो उसका एंटीडोट है, वो हम उस समय सबकॉन्शियसली आपके माइंड में इम्प्रिंट करते हैं।